हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव ज्ञान में और मैं हूं ज्ञान। इस इंडियन पॉलिटी के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लेखानुदान की, प्रत्यानुदान की, अपवादानुदान की, जिसे हम कहते हैं वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में समझते हैं इसको कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, क्योंकि हम बहुत ही इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले लेखानुदान जानने से पहले जानते हैं कि बजट, जब भी बात बजट की, तो बजट क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर एक छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए ये छोटा सा बच्चा है, तो इसको क्या होता है 100 रुपये महीने के मिलते हैं पॉकेट मनी। अब वो 100 रुपये क्या करता है, उसने अपना कुछ सेट किया होगा कि वो उसकी 20 रुपये की चॉकलेट खरीद लेगा, 30 रुपये बाद में बचा के रख लेगा, 10 रुपये अपने दोस्तों के साथ खर्च कर लेगा, बाकी और जितने 40 रुपये बचते हैं वो उसे कॉपी किताब में खर्च करेगा कि उसको 100 रुपये मिले यहाँ पे, और उसने 100 रुपये खर्च करने का अपना हिसाब सेट कर लिया है। जितना पैसा उसके पास आया उतना पैसा उसका खर्च हो गया। ये हो गया सिंपल बजट। उसने क्या किया, हर परिवार में भी बजट बनता है कि जितना रुपए आता है उसी के हिसाब से हम खर्च करते हैं। तो ये हमारा बजट हो गया, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। बट कभी कभी क्या होती है कि बजट नॉर्मल सेंस में तो चलता रहता है, बट बजट पूरा हो नहीं पाता। तो हम लोग अपने में देखते हैं कि मनी बिल है, इसके बाद फाइनेंशियल बिल है, बहुत सारे बिल्स आते हैं। तो एक नाम आता है वहाँ पे संचित निधि का, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट निधि है, भारत सरकार की बचाई हुई पूंजी है। अब यहाँ की बात आती है, तो जब बात आएगी संचित निधि की, तो संचित निधि से जहाँ जहाँ पैसे खर्च करने की बात की गई है, जैसे राष्ट्रपति के खर्चे के बारे में, जो उनके सैलरीज हैं, आपके माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खर्चों के बारे में जो उनकी सैलरीज हैं, ये सारी चीज़ें आपकी भारत की संचित निधि पे होती हैं। तो संचित निधि में क्या होता है भाई, ढेर सारा धन होता है। तो ये धन कहाँ से निकलेगा, तो ये धन अगर निकालना है किसी भी सरकार को, तो उसको किसके पास जाना होगा, संसद के पास जाना होगा, और संसद से पारित कराना होगा। तब जाके क्या होता है, उनको पैसे मिलेंगे, यानी सरकार को पैसे मिलेंगे कहाँ से, संचित निधि से। अब इसके बारे में जो प्रक्रिया बताई गई है वो आर्टिकल 113 एंड 114 में बताई गई है, 113 और 114। तो इसी जो ये संचित निधि से पैसे निकाले जाते हैं उसे हम विनियोग विधेयक कहते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। जो कुछ भी खर्चा करना है किसमें से, संचित निधि में से सरकार को, तो सबसे पहले सरकार को विनियोग विधेयक पास कराना होगा, और जब विनियोग विधेयक पास हो जाएगा तभी संचित निधि से पैसा निकलेगा, और तभी सरकार क्या कर पाएगी, पैसे खर्च कर पाएगी। चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। तो भाई फिर ये क्या है, लेखानुदान क्या है, फिर प्रत्यानुदान क्या है, फिर अपवादानुदान क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सरकार को किसी विशेष काम के लिए पैसे चाहिए, और विशेष काम के लिए उसने क्या किया है, संसद के सामने अपना रख दिया है, बिल रख दिया है कि हमको क्या चाहिए भैया, हमको पैसे चाहिए, तो हमको आप पैसे दो। तो इस पे क्या होती है, चर्चाएं होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको पास होने में समय लगता है, कुछ समय लग सकता है। अब उस समय के पहले हमको पैसे की ज़रूरत है, यानी सरकार को पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसा खर्चा कहाँ से आएगा, तो जिसके बारे में आर्टिकल 116 बताता है, जिसमें आपका लेखानुदान के बारे में बात करता है, यानी वोट्स ऑन अकाउंट। चलिए इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये हैं आपके पिताजी, और पिताजी को हम मान लेते हैं संसद, पार्लियामेंट मान लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इनके पास ही सारे पैसे हैं, सारा पैसा इन्हीं को देना है, सारा पैसा इन्हीं के पास रहता है, क्योंकि भाई फादर हैं, वो घर के सबसे बड़े हैं। मिस्टर चिंटू जो कि एक छोटे लड़के हैं, उनका मंथली का जो पॉकेट मनी मिलता है 100 रुपये मिलता है। ये क्लियर है। यहाँ पे क्या हुआ कि मिस्टर चिंटू को अभी पॉकेट मनी मिलना है, मान लीजिए विनियोग विधेयक इनका पॉकेट मनी है, ये इस पे अभी क्या है, इनको 1 तारीख को ये पैसा मिलना है, मान लीजिए 1 जुलाई को इनको ये पैसा अभी मिलना है।
और आज क्या डेट है, अभी आज 25 जून चल रही है। तो 25 जून को तो अभी इनको 100 रुपये मिलने वाला नहीं है। ये क्या होगा, 1 जुलाई आएगी, इनके पॉकेट मनी का समय होगा, तो संसद जी क्या करेंगे, यानी इनके पिताजी इनको 100 रुपये दे देंगे इनके पॉकेट मनी का। अब चिंटू को यहाँ क्या है, जब तक 1 जुलाई नहीं आ जाती तब तक इनको कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि वो पॉकेट मनी से ही यूज़ कर लेते, पर पॉकेट मनी अभी 1 जुलाई को मिलेगी और अभी भी 5 दिन का समय बचा है, अभी क्या है, पास नहीं हुआ है। तो वहाँ पे क्या है, चिंटू इनसे रिक्वेस्ट करेंगे पिताजी से कि मुझे कुछ पैसे जब तक कि मेरी पॉकेट मनी मुझे नहीं मिल जाती तब तक के लिए आप मुझे दे दो। तो फादर क्या करेंगे, मान लीजिए फादर ने इनको 10 रुपये दे दिए, यानी चिंटू को फादर ने क्या किए, 10 रुपये दे दिए। अब यही 10 रुपये क्या हैं, जो कि इनकी पॉकेट मनी मिलने से पहले ग्रांट कर दिए गए हैं, वही है लेखानुदान। विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले जो कुछ भी पैसे की ज़रूरत पड़ रही है सरकार को, सरकार क्या करती है, संसद में लेखानुदान पेश करती है कि जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता तब तक हमें पैसे की ज़रूरत है और उसके लिए आप क्या कीजिए, आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए। तो यही जो वो खर्च पाते हैं, यही जो वो पैसे पाते हैं, इसी के द्वारा पाते हैं, लेखानुदान के द्वारा, वोट्स ऑफ अकाउंट के द्वारा ये पैसे पाते हैं। तो चलिए, चिंटू की ये बात आपको समझ में आ गई, तो बाकी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली हैं। अब बात होती है प्रत्यानुदान की, यानी वोट्स ऑफ क्रेडिट। अब देखिए, वोट्स ऑफ क्रेडिट में एक शब्द आता है अनिश्चित या फिर इनडेफिनिट। अब ये क्या है, तो मान लीजिए कि चिंटू को 100 रुपये तो मिलने वाले हैं, इनका खर्चा है, इनका बजट है, 100 रुपये इनको मिलेंगे ही मिलेंगे हर महीने की पहली तारीख को। पर मान लीजिए चिंटू के पास एक साइकिल है, उसको चिंटू को देना है रिपेयरिंग में। अब चिंटू को पता ही नहीं है कि इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट क्या आएगी, 100 रुपये आएगी, 150 आएगी, 200 आएगी, 500 आएगी, चिंटू को ये नहीं पता। अनिश्चित है, इनडेफिनिट है कि इसकी साइकिल की रिपेयरिंग कॉस्ट क्या आएगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि चिंटू को तो 100 रुपये मिलने ही मिलने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। बट यहाँ पे क्या होता है, एक अनिश्चित खर्चा जुड़ जाता है चिंटू जी की जेब पे। तो अब ये चिंटू अपने पास से तो खर्च कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका 100 रुपये का हिसाब पहले से बना हुआ है। तो कुछ एक्स्ट्रा इनको खर्च करना है, जो कि क्या है, अनिश्चित है। तो ये फिर क्या बोलेंगे, ये फिर चले जाएंगे अपने पिताजी के पास। पिताजी मीन्स संसद के पास। सरकार क्या हो जाएगी, संसद के पास जाएगी और वहां से क्या करेगी, रिक्वेस्ट डालेगी वोट्स ऑफ क्रेडिट का कि मुझे कंडीशन कुछ फंस गई है, इनडेफिनिट कोई कंडीशन फंस गई है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो वही जो पैसे ग्रांट करते हैं, जो पिताजी यानी संसद ग्रांट करेगी, किसको, चिंटू को या फिर सरकार को, तो वो क्या होगा, वही बोला जाएगा प्रत्यानुदान। जैसे कोई अचानक आपदा आ जाती है तो सरकार क्या करती है, सरकारों को पैसे की ज़रूरत होती है। तो सरकार जब संचित निधि से कोई पैसा निकालना चाहेगी तो वो कैसे निकाल सकती है, इसी के माध्यम से, प्रत्यानुदान के माध्यम से ही निकाल सकती है। क्योंकि वो क्या है, वो खर्चा इनडिफिनिट है, कितना खर्च होगा कितना नहीं होगा। तो यहाँ पे जो उस कंडीशन में खर्चा निकाला जाता है वो वोट्स ऑफ क्रेडिट का होता है। तो यहाँ पे चिंटू जी ने जो क्या हुआ, 100 रुपये का, क्योंकि चिंटू जी का क्या है, बजट पहले से बना हुआ है, तो बजट में तो सारी चीज़ें चिंटू की पहले से सेट हैं। बट अब एक एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, अनिश्चित खर्चा आ गया, तो उसे जो वो पिताजी उनके देंगे पेमेंट, वही प्रत्यानुदान या फिर वोट्स ऑफ क्रेडिट की बात होगी। तो इसी को वोट्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। अब बात करते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट की। तो एक्सेप्शनल ग्रांट में क्या है कि चिंटू जी हैं, अब उनका क्या है भाई कि वो उन्होंने 100 रुपये लिया, उनका 100 रुपये चल रहा है, उनका महीना अभी चल रहा है कि 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक उनका 100 रुपये चलेगा, ठीक है। अब 1 अगस्त तक उनका रुपये चल रहा है, 100 रुपये उनको मिला हुआ, उनका आराम से जो उनका वित्तीय वर्ष है, मान लीजिए इनका वित्तीय वर्ष तो नहीं, वित्तीय महीना कह सकते हैं, इनका वित्तीय महीना आराम से 100 रुपये में चल रहा है, क्योंकि इनका बजट ही यही था। अब क्या हुआ, कोई विशेष प्रयोजन आ गया, कोई विशेष, आप स्पेशल इसे कह सकते हैं। अब ये स्पेशल क्या, शादी आ गई मान लीजिए। अब तो क्या होगा कि फादर क्या करेंगे, अब कहेंगे चिंटू को कि इसी 100 रुपये में से तुम जाओ शर्ट खरीद लो,
ऐसा तो है नहीं कि उनको शर्ट खरीदने के लिए चिंटू जी से कहेंगे कि आप जाओ खरीद लो। पिताजी भी शादी में इन्वॉल्व हैं, चिंटू भी शादी में है, घर में शादी का माहौल है, तो क्या होगा। अब ये क्या है, इन्होंने ग्रांट कर दिए पैसे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, किसको, चिंटू को। क्यों दे दिए, जाओ भाई शर्ट खरीद लो, कपड़े खरीद लो, किसके लिए, शादी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स्ट्रा पैसे दिए गए हैं किसी क्या है स्पेशल प्रोविजन के लिए, स्पेशल कोई ओकेजन पड़ गया उसके लिए जो पैसे मिलते हैं चिंटू को, संसद अगर किसी वित्तीय वर्ष के चालू रहने के दौरान सरकार को कोई स्पेशल जरूरत पड़ जाती है, कोई स्पेशल ओकेजन पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में सरकार को जो पैसे ग्रांट होते हैं संसद से, जो किसके द्वारा होते हैं, एक्सेप्शनल ग्रांट के द्वारा होते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल ग्रांट बोलते हैं। कि सरकार को कोई विशेष प्रयोजन पड़ गया जिसकी वजह से उनको इस पैसे की जरूरत पड़ी और उनको ये पैसे संचित निधि से निकाल के दे दिए गए। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।